सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। कक्षा 10वीं। आज हम गद्य 5 यात्रा वर्णन पढ़ने वाले। उसका नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। इस पाठ का लेखक है या रचनाकार है विनय शर्मा। उसका विधा में इस प्रकार यात्रा वर्णन कि प्रस्तुत पाठ में जब विनय शर्मा उन्होंने बताया कि भारत की जो पश्चिमी तट पर बसे हुए गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की जीवन शैली और समुद्र तटों का वर्णन किया है। साथ में पश्चिमी फैशन, भारतीय परंपरा और सभ्यता का वर्णन किया है। देखो, प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारे, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। लेखक ने ये कि वहाँ जो बताया कि यात्रा वर्णन में बताया है कि वहाँ की जीवन शैली और कि समुद्र तट, बड़े बड़े समुद्र किनारे, वहाँ के बीच, वहाँ का मनोरम मीन्स कि मन को मोहने वाला जो है कि वर्णन ऐसा है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। देखो पाठ, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और वह भी क्यों न यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींच चले आते हैं। कि गोवा कि सबका नाम सुनते ही क्या होता है, फिर सबका मन तरंगित हो उठता है। मन तरंगित हो उठना मीन्स मन बहुत खुश होना, मन से भरना, और वो भी क्यों ना यहाँ की प्रकृति, आबोहवा प्रकृति मीन्स नेचर, और आबोहवा मीन्स वहाँ का वातावरण और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा ही एक पर्यटक खुद ब खुद ही यहाँ खींचे चले आते हैं। कि वहाँ की जीवन शैली, वातावरण और वहाँ का नेचर देखते ही कि ये पर्यटन को क्या है, खुद ब खुद म्हणजे खुद क्या कर उनको खींच के लेकर आते। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक की दिल की धड़कन है। पर्यटक मीन्स ये टूरिस्ट है, कि हम लोग जो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं वो टूरिस्ट है। कि वैसा ही है कि देश के एक कोने में स्थित होने के, एक देश के कोने में एक गोवा राज्य जो है, और वो कैसा है कि छोटा सा राज्य है, और वो सबके पर्यटक में टूरिस्ट के दिल की धड़कन में हर एक सबको क्या लगता है कि वहाँ घूमने के लिए जाने का एक आकर्षण रहता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। कि लेखक भी क्या किया, फिर इंदौर में जो रहते थे, फिर इंदौर के अपने फैमिली या परिवार के साथ कहाँ चले गए, फिर ये गोवा में चले गए, इंदौर से गोवा पहुंचे। खंडवा से मेरे साधु साहब भी परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। साधु मीन्स कौन है, ये उनके रिश्तेदार, मीन्स रिश्तेदार कौन से, फिर उनकी जो पत्नी जो थी, वो पत्नी के उनके बहन के उनके जो मिस्टर जो थे, ये कौन थे, साधु जो थे। वो लेखक के साथ कहाँ गए, फिर ये गोवा में चले गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास मीन्स उजाला, कि कभी जब ये वहाँ से निकले तभी कहा, ये 23 नवंबर कहाँ पहुँच गया, ये गोवा एक्सप्रेस से मडगांव में गए, तभी सुबह का मिस हुआ उजाला, उजास मीन्स उजाला हुआ था। एक टैक्सी का हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। कि वहाँ मडगांव में पहुँचने के बाद एक टैक्सी का हॉर्न उन्होंने सुना और वो टैक्सी वहाँ उधर आई, तभी वो सब क्या किए, तुरंत वो जाकर वो टैक्सी में जाकर बैठ गए।
टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पतली सी में से एक छोटा सा रास्ता था कि टैक्सी कहाँ के एक छोटे के रास्ते से निकल पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिटाई। शीतल, शीतल मीन्स ठंडी हवा। जो टैक्सी से जाते समय हवा कैसे आ रही थी, फिर ये ठंडी हवा। वो ठंडी हवा के झोंकों से जो है कि हम लोग जितना जो सफ़र करके आए, वो सफ़र का जो थकान था वो थकान मिट गया। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी आनंद अपना ही आनंद है। कि क्या सोचने लगे लेखक, पर्यटन जो है कि ये घूमने के लिए हम लोग जो जगह पे जाते हैं कि वो आनंद किसका है, ये अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। निजात पाना मीन्स मुक्ति पाना। जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो समस्या से अलग रहने के लिए एक या उसे क्या है कि निजात, उसे मुक्ति पाने का एक कौन सा उपाय है, फिर अच्छा तरीका, फिर बोला एक पर्यटन है। कहाँ तो घूमने के लिए जाए, वो एक क्या है, एक अच्छा तरीका है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कि जहाँ जाएंगे हम लोग कि वहाँ का क्लाइमेट जो रहता है या वातावरण कैसा रहता है, वहाँ का अलग रहता है, तो अपने को थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। दूसरी जगह पे कहाँ जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा फ्रेश लगता है। इसलिए वहाँ लेकर गोवा जाने के बाद बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा मीन्स फ्रेश हो जाता है तथा क्या शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। या शरीर को कुछ समय, थोड़े समय, कुछ समय के लिए विश्राम मीन्स आराम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। कुछ क्या कि थोड़े दिन बाद कि वहाँ की कुछ क्या किया है कि हमारी टैक्सी जो है वो टैक्सी कहाँ गई है, मडगांव से 5 किलोमीटर दूर जो क्या था, एक कस्बा बेनालियम बीच जो बेनालियम रिसोर्ट जो था वो रिसोर्ट पर आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। बेनालियम कस्बा बेनालियम के यहाँ का जो रिसोर्ट है वो लेखक ने पहले से बुक करके रखा था। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मीन्स कमरा। औपचारिक बाहर की जो बातें, खाना पीना जो है वो सब करके हम कहाँ लेकर आए, फिर बोले ये कि वह एक रिसोर्ट में, कौन से रिसोर्ट, ये कस्बा बेनालियम का जो रिसोर्ट है वो रिसोर्ट में अपने आए और अपने अपने कमरे में किसके लिए पिए, अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मीन्स कमरे की, सब अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। इससे पहले लोग कहाँ बताएं कि दूसरे दिन हम लोग क्या किए, गोवा कमरे से अभी तो कहाँ तो जाना है, तो इसलिए मैं गोवा की तुझ आपको क्या करते हैं, पहले कुछ खास बातें बताता हूँ कि कौन सी बातें हैं। फिर दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दरअसल मीन्स वास्तव में गोवा राज्य कितना ये 2 भागों में बटा हुआ है कि दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा के 2 भाग कौन से है, फिर दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किसकी राजधानी में जो कैपिटल है, कैपिटल में गोवा की कैपिटल कौन सी है, ये पणजी। ये पणजी जो है, ये पणजी जो कहाँ है, फिर ये मांडवी नदी के किनारे है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। कौन सी नदी काफी बड़ी है, फिर ये मांडवी नदी। मांडवी नदी कैसे बहुत बड़ी है और साल भर पूरा उसमें पानी भरा हुआ रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। समुद्री इलाका में क्षेत्र, वहाँ के पूरा के सब चारों बाजू में जो समुद्र रहने से बात क्या हो गई है, वहाँ के इलाका में क्षेत्र जो है कि वहाँ का मौसम
प्राय प्राय मीन्स हमेशा वहाँ का मौसम हमेशा कैसा रहता है, उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस मीन्स हवा बंद होने के बाद जो गर्मी रहती है, और नमी मीन्स जो गीलापन रहता है। अपने शरीर में क्या रहता है, इसमें पसीना नहीं आता है लेकिन शरीर कैसा रहता है, वो गीला रहता है। और उमस मीन्स क्या है, ये कि जो हवा बंद होने के बाद क्या होती है, होने वाली जो गर्मी है वो गर्मी वहाँ बहुत रहती है, उससे शरीर चिपचिपाता रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्या वो इसे शरीर चिपचिप, वहाँ का जो उमस भरी जो नमी में आर्द्रता या गीलापन जो रहता है और हवा बंद होने के बाद जो गर्मी आता है उससे शरीर कैसा रहता है, फिर गीला रहता है, उससे पूरा शरीर और चिपचिपा रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, मुंबई जितना नहीं, ऐसा क्यों? तो मुंबई में थोड़ी भी गर्मी रहेगी तो हम लोग पसीने से क्या हो जाते हैं, तरबतर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही हो जाती है। हरितिमा मीन्स हरियाली, क्योंकि वहाँ की क्या की ज़्यादा हरियाली, वहाँ फिर हरा भाग वहाँ ज़्यादा दिखता है, लेकिन वहाँ धूप भी ज़्यादा रहता है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना चाहता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा का क्या पता, एक खूबसूरत एक सफ़ेद क्या भाई रेतीले तट जो रहते हैं, और वहाँ टूरिस्ट घूमने वाले लोग ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए कि वहाँ के होटल कैसे रहते हैं, वहाँ महंगे होटल रहते हैं। और वहाँ की लोग इसकी ये जीवन शैली लोगों की आपने मालूम है कि जैसा देश वैसा वेश रहता है, कि वहाँ के लोग कैसे कि वहाँ की जीवन शैली देखने के लिए बीते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये हम अपने एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। विरासत मीन्स उत्तराधिकार, कि वहाँ के लोगों को एक सांस्कृतिक परंपरा या विरासत उत्तराधिकार में ये दिया हुआ है कि यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेते हैं कि गोवा के वहाँ कस्बा पेनालियम बीच पर जाके वह क्या बताया उन्होंने, फिर ये वहाँ की शाम बहुत बड़ी अच्छी रहती है कि आनंद क्या करे, वो और शाम का आनंद सब लोग लेंगे। बेनालियम बीच की ओर चले, आप भी चलो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम बीच। तो आनंद लेने के लिए सब क्या किए, फिर ये बेनालियम बीच की ओर चले गए। और क्या कि वहाँ की शाम जो है कैसे है, ये खूबसूरत है, और वहाँ की जगह कैसे है, पूरी अच्छी से शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग दिन भर क्या किए कि परिवार के साथ जो गए हुए दिन भर क्या करिए, घूमकर आ रहे थे। और दिन भर की उमस भरी गर्मी, ये जो गर्मी है और गर्मी के बाद की शाम के बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। दिन भर घूमना और थकान मिटा, बाद में कहा जाए थकान मिटाने के लिए बोला, ये फिर ये बीच पर जाना अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। दूरी में जो डिस्टेंस जो था कि रिसोर्ट से वो बीच का जो डिस्टेंस था तो कई 1 किलोमीटर जो दूर था, लेकिन हम लोग क्या कहिए जल्दी जल्दी जाने के वजह से वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस तय होना मीन्स निश्चित होना, वो निश्चित नहीं हो रहा था कि ये डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, वो निश्चित नहीं हो रहा था। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था कि वहां तक डिस्टेंस कितना है वो अपने निश्चित नहीं हो रहा था। हम लोगों के दिमाग में क्या था, क्या मन में खाली एक कि अरब सागर देखना है। अरब सागर देखने का उत्साह और क्या कर रहा था, फिर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी कि वहां जाते जाते हम लोगों ने क्या सुना है, फिर लहरों का आवाज सुना। लहरों का आवाज इतना था तो जैसे रणभेदी मीन्स जहाँ युद्ध होता है तभी वहां तोफाओं का जैसा आवाज आता है, वैसा आवाज किसका आ रहा था, फिर ये लहरों का आवाज आ रहा था।
हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। हम लोग क्यों दौड़ पड़े फिर? क्यों जो है कि वो लहरों का आवाज जो आ रहा था, वो आवाज से हम लोग क्या किए, सब दौड़ पड़े। और सड़क रास्ता हमारे क्या ये पीछे छूट गया था, लेकिन रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। रेत कैसी थी? ये छोटी जो रेत थी, वो रेत में जो अपना पैर इतना जो फंस जाता था, वो हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, तो ठीक से चल भी नहीं सकते और दौड़ भी नहीं सकते थे। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। धंसे हुए मिस कहा? मिस जो रेत में उनका पैर क्या कर रहे थे, वो फंस रहा था। फिर एक जो आगे एक पैर डालने के बाद पीछे का पैर क्या करना, एक पूरी ताकत लगाकर क्या करना पड़ता था, ये उठाना पड़ता था। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। किसे लिपट गया मिस? वहां जाकर मिला। क्यों मिला? पहले क्या देखा मैंने? हम लोगों जो पहले से हमारे मन में जो खुशी थी, कौन सी खुशी? गोवा नाम सुनते ही जो है, गोवा बोला है तो ये क्या है? ये बीच, वहां की जो सुंदरता देखते ही, खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। हम लोग वहां चले गए, खूबसूरत समुंदर जाकर वहां जाकर मिले। तभी हम लोगों ने क्या क्या किया, फिर बच्चे जो है कि समुद्र के किनारे में जाने बच्चे क्या करे थे, फिर ये रेत का घर बनाने में लगे। और जब भी लहरें जब आते थे, तभी वो उनका घर क्या करते थे, तोड़ देते थे। लेकिन दूसरी लहर आने के पहले गिरा, फिर नया घर बनाने जुड़ जाते। बच्चों क्या करते थे, फिर दूसरी लहर आने तक वो नया घर बनाते थे, लेकिन एक लहर आने के बाद फिर से वो घर उनका क्या करते थे, वो तोड़ देती थी। यही क्रम चलता रहा। कौन सा क्रम चलता रहा था? फिर ये बच्चे घर क्या करते, रेत का घर बनाते थे और लहर आकर क्या करती थी, उनका घर तोड़ देती थी। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। आशावाद मीन्स विश्वास जो है। बच्चों से क्या सीखा बोला ये कि आशावाद जो है, विश्वास, खुद के ऊपर जो कुछ कॉन्फिडेंस जो रहेगा, तो कौन सा भी जीवन में का असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। किसने सीखा ये? लेखक ने क्या सीखा बच्चों से बोला है? फिर ये जीवन में आशावाद, विश्वास खुद के ऊपर रहेगा तो जीवन में कौन सा भी काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद गिरना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। शाम होने आई, तभी हम कहाँ गए, सब ये किनारे पर बैठ गए। लेकिन हम क्या सीखा फिर वहां से? मानो हर लहर कह रही हूँ कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति मीन्स प्रकृति, जो नेचर है। फिर यही जीवन का सत्य है। फिर जीवन का सत्य किसमें है बोला ये कि बनने के बाद मिटना। जीवन का सत्य किसमें है बोला ये? बनने के बाद मिटना, यही जीवन का सत्य है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टिटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और हम लोगों ने क्या देखा कि पहले जीवन का सत्य किसमें है वो सीखा है, बच्चों से क्या सीखा है। और अभी क्या देखा, मजेदार दृश्य लेखन ने क्या देखा, फिर लहरों की आवाज के साथ पक्षियों का आवाज, टीटी का जो पक्षियों का आवाज भी हमारे क्या, एक आवाज आने के तुरंत हम लोगों का ध्यान कहाँ जाता है, वो पक्षियों के ऊपर जाता है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। दरअसल में मिस वास्तव में ये पक्षी किसके लिए आते हैं? फिर ये लहरों के साथ, कि लहरों के साथ जो मछली आते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए कौन आते हैं? फिर ये पक्षी जो आते हैं। और ये पक्षी उनकी शिकार करने के लिए ये पक्षी आते हैं। और उनके साथ
शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। मंडराना मीन्स आसपास उड़ना, मंडराना मीन्स आसपास या घूमना, उस चक्कर लगाना। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। सुस्ताना मीन्स आराम करने के लिए। इतनी तेज हवा आती है तो जो पक्षी एक साथ में एक दिशा में नहीं उड़ सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसके दूसरे किनारे पर बैठ जाने के बाद दूसरे बाजू से वो क्या करते थे, ये उड़ जाते थे। सीधे नहीं उड़ते, दूसरे बाजू में वो उड़ जाते थे। इसीलिए वो ऊपर कहाँ जाते, फिर सुस्ताना। सुस्ताना मीन्स आराम करने के लिए किनारे पर आते हैं। यहाँ बैठे कुत्ते को इस बात का इंतजार रहता है। किस बात का? फिर वो सीधे उड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए बार में फिर से कहाँ आते हैं, फिर वो किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन किनारे पर आकर बैठे तभी उनके इंतजार में कौन बैठा हुआ है, तो वहाँ कुत्ते बैठे हैं। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। कौन? किसका? फिर कुत्तों के ऊपर। जो पक्षी पकड़ने का जो एक आधा मौका मिलेगा तो वो उनके ऊपर क्या करते थे, फिर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। क्या ऐसा एक कुत्ता जो वहाँ वो पक्षियों को पकड़ने तक वहाँ वो पक्षी बैठा हुआ रहेगा क्या? नहीं। तो पक्षी जब तक कुत्ता यहाँ से वहाँ तक जाने के बाद वो पक्षी क्या कर जाता है, फिर ये तुरंत उड़ जाता है। इसीलिए क्या, ये कुत्तों को सफलता नहीं मिलती। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता रहता है। सैलानी मिस कौन है? पर्यटक मिस हम लोग जो टूरिस्ट जो रहते हैं कि वहां देखा और क्या देखा, फिर पक्षियों का बैठना और कुत्तों का दौड़ना। एक बार पक्षी बैठे तुरंत कुत्ते वहां उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे और उसी टाइम क्या करते थे, वो पक्षी टिटी आवाज करके वो उड़ जाते थे। यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता था। मनोरंजन बोला मीन्स जो हमारा टाइम पास करने वाला, जो हम लोग क्या देखते रहते हैं कि पक्षी बैठे हुए रहते, तुरंत कुत्ता आता है, लेकिन कुत्ता आने के बाद तुरंत वो पक्षी आवाज करके क्या कर जाता है, फिर ये उड़ जाते हैं। तो ऐसा लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जैसे ही क्या किया है, शाम होने आई, सूर्यास्त होने लगा। वैसा ही क्या किया है, फिर अभी सूर्यास्त होने के बाद फिर आसमान में कौन आता, फिर ये चांदनी जब आता है, चांद आता है, तभी समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगता है। लोग अपने अपने काम में निकल जाते हैं सब, और बाकी समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। शाह मीन्स काला। रात होने के बाद पूरा समुद्र में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा उसका रूप कैसा ये चेंज हो जाता है, मीन्स उसको कैसे पूरा शाह मीन्स काला और भयावह मीन्स डरावना। वहाँ बाद में ऐसा रात के समय वहाँ समुद्र में जाएंगे तो कैसा लगता है, फिर अपने को डर भी लगता है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। लेखक ने बाद में क्या किया, दूसरे दिन बस से गोवा घूमने की योजना मीन्स प्लानिंग किया, क्या करना है, फिर गोवा कैसा घूमने के, बस से घूमना। लेकिन वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ के बाइक आदि किराए पर मिल जाती है कि वहाँ गोवा में तुम लोग जाएंगे तभी क्या मिलता है, वहाँ घूमने फिरने के लिए वहाँ क्या करना है, ये बाइक किराए पर क्या मिलते हैं, फिर बाइक मिल जाते हैं और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब मीन्स उचित समझा। लेखक ने क्या है कि वहाँ गोवा में बाइक किराए घूमने के लिए किराए पर क्या मिलते हैं, बाइक मिलते हैं, और वो बाइक पर वहाँ घूमने का एक आनंद बहुत अलग ही रहता है। लेकिन हम लोग इसके साथ गए भी है, परिवार से बच्चों सब साथ में थे, इसलिए हम लोग क्या मुनासिब मीन्स क्या उचित समझा, बच्चों बस से जाना घूमना उचित समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण
शाकाहारी पर्यटकों का सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। सुस्वादु मीन्स स्वादिष्ट भोजन। सुस्वादु मीन्स स्वादिष्ट भोजन जो रहता है कि वहाँ समुद्र रहता है, इतना बड़ा समुद्र रहता है, तो हमेशा वहाँ क्या रहता है, या सी फूड, हमेशा सी फूड मछली वहाँ मिलती रहती है। इसीलिए उनको जहाँ जिसको शाकाहारी जब भी खाना खाने का है, वो शाकाहारी स्वादिष्ट मीन्स जो सुस्वादु में स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो उसकी समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। दो चार होना मीन्स जूझना, मीन्स स्ट्रगल करना पड़ता है कि इतना आराम से वो अपने को शाकाहारी भोजन वहाँ मिलता नहीं। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत जेब तो ढीली हो ही गई। क्या बोला है, काफी भटकने के बाद वहाँ सी फूड मिलने के बाद ज़्यादा मांसाहारी मिलता है, लेकिन अपने को शाकाहार चाहिए है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, जूझना मिस या स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिला तो क्या समझो, फिर मिला तो किस्मत समझो, नहीं तो फिर क्या बोला है, फिर अपनी जेब ढीली हो गई। जेब ढीली हो जाना मीन्स ज़्यादा खर्चा होना। जेब ढीली होना मीन्स ज़्यादा खर्चा होना। यह समस्या हमें पहले से पता थी। कौन सी समस्या पहले पता थी कि गोवा में सी फूड ज़्यादा रहता है, इसीलिए शाकाहारी भोजन अपने को मिलेगा नहीं। इसे लेखक ने क्या किए, अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। स्यूट मीन्स कमरा जो है, लेखक ने क्या किए, जो रिसोर्ट बुक करके रखा था वो कमरे में कि जो किचन में जो चीज़ें उपलब्ध अवेलेबल जहाँ है, वो चीज़ें क्या है कि वहाँ खुद ही वो क्या करते थे, भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा पे छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। लेखक ने अपने कमरे में शाकाहारी भोजन लेने के बाद वो क्या किया, फिर ये सबसे बाद में कहाँ चले गए, फिर ये सबसे पहले अंजुना बीच पर गए। और अंजुना बीच पर गए, वहाँ बोले कि गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है। गोवा में बोले कि छोटे या बड़े कितने बीच है, फिर कहिए 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। प्रमुख बोला तो कि जहाँ लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे बीच कितना है, फिर बोला ये 7 या 8 ही बीच है। अंजुना बीच नीले पानी वाला। देखो, एक तुम लोगों को विशेषता पूछते कि अंजुना बीच की विशेषता क्या है, फिर यहाँ से कि अंजुना बीच कैसा, ये नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। कि वैसा तो है कि समुद्र का पानी भी कैसा भी ये दिखने में से नीला है, कि अंजुना बीच का पानी कैसा रहता है, ये नीला पानी दिखता है। और पथरीला में छोटे बड़े वहाँ पत्थर दिख, लेकिन वो कैसे दिखते हैं, ये खूबसूरत दिखते हैं। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अंजुना बीच के एक क्या है, ये एक लंबी से पहाड़ी है, और वो पहाड़ी से क्या करते हैं कि ये वो बीच का कि बहुत सारा सुंदर दृश्य अपने को देखने के लिए मिलता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, कि समुद्र यहाँ से बहुत दूर है, कि यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। नीला पानी का काले पत्थरों पर पछाड़ खाता है मीन्स जो है ये पत्थर क्या है कि हमेशा वो पत्थरों के ऊपर पानी क्या करता है, वो पटकता, जो लहरें जो आती है वो पटकती है, तभी क्या करती है, जो देखो पानी के काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे में पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। ये पत्थर के जो लहरें जो है कि लहरें उसके ऊपर जो पटकते हैं, तभी क्या करते हैं, वो जो पत्थर रहता है उसको काट कर ये पत्थरों के ऊपर क्या है, ये छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, तभी उससे भी क्या होता है, ये पत्थर जो है ये पत्थर कमजोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है, कि पानी जो है समुद्र का पानी की पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, कुछ समय क्या करता है वो नीचे भी जाता है, तभी ये काले पत्थरों में क्या पड़ता है, ये पानी भरा हुआ रहता है। इसे यहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई मीन्स शैवाल,
जो तालाब में जैसे शैवाल की जैसे अपना पैर वहाँ फिसल जाता है, वैसे जो शैवाल जो है कि वो हमेशा वो पानी से भरे हुए रहते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, फिर वो पानी से वो पत्थर कैसे ये शैवाल वो वहाँ शैवाल ने अपना घर बना लिया है। फिसल में डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना आनंद अलग आनंद है। क्या ये जो शैवाल जो काई जो है उसमें चलने का एक फिसलने का एक डर लगता भी है, लेकिन ये भी है मिस फिसलने के बाद मिस गिरने के बाद उठना, ये भी है क्या रहता है, इससे भी संघर्ष में क्या रहता है बोला, ये भी जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। गिरेंगे तो भी लोग जाए कि नहीं, ऐसा क्या नहीं जाते हैं, लेकिन वो घूमना वहाँ भी आनंद एक अलग रहता है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। युवाओं मीन्स यंग जवान लोग जो जा रहते हैं, बच्चे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने मस्ती में रहते हैं। वो गिरेंगे तो भी उठे कि कितने दूर दूर तक पानी तक वो जाते रहते हैं, लेकिन वो अपने मस्ती में डूबे रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने की दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। दिशा निर्देश मीन्स जो सूचना, जो जवान लोग जो है वो अपने मस्ती में डूब रहते हैं, यंग लोग जो हम जाते हैं, और जो अपने परिवार के साथ जो लोग जाते हैं वो अपने बच्चों का कहाँ चाहते हैं, उसको यहाँ जाना नहीं वहाँ जाना नहीं, वो उसके हर में क्या है दिशा निर्देश मीन्स क्या करते हैं, वो बार बार सूचना देने में ही वो लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है कि दोनों बीच जो है कौन कौन सा, ये बेनालियम बीच और अंजुना बीच है, वो दो में उसका दोनों का क्या है, ये अलग अलग सौंदर्य कैसा है, ये उनका अलग अलग सौंदर्य है। कैसे बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच कैसा है, रेतीला तथा उथला। उथला मीन्स कैसा, ज्यादा पानी उसमें गहरा जो है। यह मछुआरों के पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। यहाँ की है कि कहाँ, ये बेनालियम बीच में वहाँ की सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। वहाँ क्या करती है, ये सुबह बड़ी से बहुत सारी ऐसी क्या कहिए मछलियाँ पकड़ जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है कि जितनी मछलियाँ पकड़ती है उतनी मछली क्या कहाँ पकड़ती है, उनके स्थानिक बाजार जो स्थानीय बाजारों में वो बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट जो है, उनका एक्सपोर्ट मीन्स वहाँ निर्यात एक देश से दूसरे देश में दूसरे जगह पर क्या नहीं करने, वो बेचने के लिए बिल्कुल देते नहीं। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। कैसा ये अंजुना बीच है, कैसा ये गहरा है और नीले पानी वाला, और जो बेनालियम बीच है कैसा भी ये उथला है, वो उसका पानी वो बेनालियम बीच कैसा है, ये उथला है, और अंजुना बीच है, अंजुना बीच कैसा है, ये गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। कहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है, अंजुना बीच है। ये जो है ये डोनापावला बीच है, वो दिख रहा है कौन सा, ये डोनापावला बीच है। और वहाँ जो है वहाँ सिंघम पिक्चर की जो क्या हुई थी, यहाँ शूटिंग हुई थी। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये डोनापावला बीच दिख रहा है, वहाँ क्या की बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है कि दोनों बीच व्यावसायिक भी, वहाँ व्यावसायिक कैसे बोले कि वहाँ के लोगों का एक क्या वहाँ बाजार जो जैसा मिस होता कि वहाँ के लोगों का एक बिजनेस करने के लिए वहाँ एक वो जो बीच जो है बीच काम पे आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ बिजनेस करते हैं जो करते हैं। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। क्या ये व्यावसायिक केंद्र कौन से देखा, ये दोनों भी ये बेनालियम बीच और अंजुना बीच देखने के बाद हम कहाँ गए, फिर हम पणजी शहर देखने के लिए गए। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे।
बाद में कहाँ चले गए फिर? कलिंगुड़ बीच। एक तो पहले से उन्होंने बताया कि 40 बीच है, लेकिन 40 बीच से 7-8 बीच जो है कैसे है, ये प्रमुख जो है उसमें से हम लोगों ने अभी बेनालियम बीच देखा, अंजुना बीच देख, अभी कौन सा बीच है? ये कलिंगुड़ बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। फिर गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा है? फिर गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा आएगा? फिर ये कलिंगुड़ बीच। फिर यह कलिंगुड़ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर कम से कम क्या है? दूर है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं कि सबसे बड़ा कलिंगुड़ बीच है, इसलिए पर्यटक टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। स्थानिक लोग जो है कि वहाँ व्यवसाय, वहाँ बिजनेस करते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में भी आनंद आता है। हैरत अंगेज मीन्स आश्चर्यजनक जो है कि वाटर स्पोर्ट्स जो रहते हैं, वाटर के फॉर एग्जांपल कौन सा है कि ये स्कूबा डाइविंग, कि स्कूबा डाइविंग रहता है कि वो स्कूबा डाइविंग पे ऐसा रहता है कि मछली जो पानी के अंदर जाकर एक लोग क्या करते हैं, उसको एक ठराविक जो कपड़ा, जो पोशाक जो है वो पोशाक पहनने की रहते, उसके बाद तो पानी के अंदर जाने के बाद वो क्या करे, उसको मछली को खाना खिला कर आता है। ये जो इसको जो स्कूबा डाइविंग जो कहते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स कौन सा है, फिर ये स्कूबा डाइविंग है। उसके बाद कुछ तो हैरत अंगेज मीन्स आश्चर्यजनक, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। खाली ऐसे जो है जो स्पोर्ट्स है वो खाली देखने के लिए आनंद होता है, लेकिन तुम लोगों को आनंद लेता है तो आनंद लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो आनंद उसका ले सकते। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में जो पैराशूट है ये सबसे है, मेरे सबसे लेखक कहते हैं मैंने बहुत वाटर स्पोर्ट्स में मैंने हिस्सा लिया है, लेकिन सब जो मजा आनंद जो किसमें आए, फिर ये पैराग्लाइडिंग में आए। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है। क्या बताया ये वहाँ काफी ऊंचाई में, ये इतने ऊंचाई में जाने के पैराशूट उनके ऊपर उनके लटके हुए रस्सियों के साथ ऐसे जो रहते, और ये अथाह नीचे देखेगा तो पूरा क्या दिखता है अपना, ये अथाह बहुत बड़ा समुद्र दिखता है। जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना भयावह भी है। विस्मयकारी जितना आश्चर्यकारक जितना दिखता है, वहां देखने के बाद डर भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। क्या है कि यहाँ हम ये रस्सियों के साथ लटके हुए रहेंगे तो हम नीचे क्या देखते हैं, फिर ये आजू बाजू में पूरा पानी ही पानी देखते हैं, और हम क्या खाली ये रस्सियों के साथ लटके हुए हम देखते हैं। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, हम इसको किसने बोला है, लेखक ने बोला। हम इस कौन, मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि सबका दोनों डर भी रहे थे, लेकिन इससे खुशी भी मिल रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। किसका डर कौन सा था कि यह रस्सी पकड़कर लटा, ये रस्सी से हाथ छूटा तो हम लोग क्या के छूटा, मिस के डर किस बात का था, ये छूट गए समझो, फिर क्या ये गए, लेकिन उसमें क्या है खुशी भी की एक बात थी ऐसी कि ये जो है कि ऐसा आनंद फिर से कभी मिलेगा नहीं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या मीन्स डेली जो प्लानिंग जो रहता है कि सुबह उठकर क्या करना है, सुबह उठकर क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये जो दिनचर्या जो है कि 4-6 दिन के बाद हमारी क्या है कि एक ही दिनचर्या अपने जो डेली का प्लानिंग एक ही रहा। सुबह जल्दी उठना,
फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। क्या करता है ये, उनका जो प्लानिंग कौन सा था, दिन भर का नियोजन कौन सा था, ये सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। दिन भर सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करके घूम फिर कर वो बाद में थक कर कहाँ फिर ये रिसोर्ट में आकर वो तैरने के लिए जाते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। कि कोलवा बाद में अभी कहाँ गए, फिर ये कोलवा बीच पर गए। कोलवा बीच पर कर जाने की वो कहा, ये उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया कि वहां से वो बोटिंग से क्या देखने के लिए देखो पड़े, यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। कि कहा कि कौन से कोलवा बीच में जो उन्होंने जो बोटिंग की है वो बोटिंग कहा कि यहाँ से बहुत दूर तक वो चले, जब बोट में बैठकर वो जाते थे और क्या देखने के लिए जाते थे, ये डॉल्फिन मछली देखने के लिए जाते थे। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने आज अच्छा आनंद लिया। कि ये जो है डॉल्फिन मछली जो है बोटिंग करने के बाद वो डॉल्फिन मछली देखें वो कैसी थी, छोटी थी, लेकिन छोटी हुआ समुद्र में जो मछली देखने के बहुत आनंद मिला। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बाद में अभी सब हम घूमने आकर आए, फिर अभी क्या किए उसमें वहाँ का फिर जब भी हम लोग आने के लिए निकले तभी क्या हम लोगों को कब सौभाग्य कौन सा प्राप्त हुआ, फिर नवरात्र और दशहरा पर्व जो त्योहार जो था वो देखने के लिए मिला। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में भी दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है कि नवरात्रि और दशहरे में कि यहाँ जो है कि क्या है कि जैसा उत्तर भारत में हर गली और मोहल्ले में क्या है कि दुर्गा माता की घट स्थापना और लड़कियों का गरबा का खेलना किया जाता है, वैसा यहाँ भी ये पर्व या त्योहार मनाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, लेकिन दशहरे का त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन वो त्योहार में रावण का जो पुतला है वो पुतला कहाँ भी जलाया नहीं जाता। सुबह से लोग अपनी वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान के एक पालकी मंदिर ले जाते हैं। दशहरे के दिन लोग क्या करते हैं, सुबह से वो अपने वाहनों की क्या करते हैं, सफाई करते हैं और शाम को पूजा करते हैं और एक पालकी जो रहती है, भगवान की पालकी जो रहती है, वो पालकी क्या करती है, एक भगवान के मंदिर में लेकर जाते हैं। इसके बाद पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं कि दशहरे के दिन जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, हम शाम को जो कटमुली का पत्ता मिस उसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीड़ी लीफ जो है, जो वैसा जो पत्ता हम लोग हिंदू लोग जो देते हैं एक दूसरे को देकर क्या करते हैं, उनको बधाई देते हैं दशहरे के दिन। वैसे वहाँ भी है कि क्या कहते हैं, एक विशेष पेड़ का पत्ता तोड़कर एक दूसरे के देते हैं और उनको बधाई देते हैं। सबकी अपने अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, ये जो है देते हैं कि उनका कल्चर जो रहता है वो कल्चर क्या रहता है, सबका अलग रहता है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए कि लोगों 4-6 दिन जो लेखक जो गोवा में घूमे, सब बीच घूम कर आए, वहाँ का दशहरा और नवरात्रि का त्योहार का आनंद लिए और उसके बाद उन्होंने कि थोड़े दिन हम कहाँ रहे, फिर गोवा में देखें, लेकिन हम लोगों ने क्या कि यहाँ की इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से
आत्मसात किए हुए हैं कि उन्होंने वहां जाकर क्या देखा, कि पश्चिमी लोगों की वहाँ की फैशन और उनकी सभ्यता लेकर और वहाँ की संस्कृति में जो कल्चर जो है वो अलग, वो आत्मसात करने के बाद आत्मसात किए हैं। और पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े जाते हैं। वहाँ के लोग पर्यटक में जो टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं कि फैशन है, अलग अलग कपड़े जो पहनकर जाते हैं, लेकिन वो कपड़े में रंग में चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ के स्थानिक जो लोग जो कुछ रहते हैं कि वह अपनी परंपरा, भारतीय परंपरा कल्चर को क्या है ये उंगली पकड़कर चले जाते हैं। देखो मुहावरे देखो, मन तरंगित होना, मन उमंग से भरना, मन बहुत खुश होना, निजात पाना, मुक्ति पाना, दो चार होना, जूझना या स्ट्रगल करना, कौन सी भी चीज करना कि आराम से नहीं मिलती है, इसे क्या करना, बहुत जूझना पड़ता है या स्ट्रगल करना पड़ता है। जेब ढीली होना, बहुत खर्चा होना।